Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is the new series in which we will boost our vocabulary because we know, right, antonyms, synonyms, phrasal verbs, idioms are the soul of any competitive exam. So friends, I'll take up 10 words on daily basis in each video. I hope you will like the session. So without any further delay, let's begin with the session. So the first वर्ड ऑफ आर पीपीटी इज अबेस. अबेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना. ओके, आई हैव टेकन है सम सिनॉन्स फॉर द वर्ड अबेस. ओके, सो द वेरियस सिनॉन्स फॉर द वर्ड अबेस आर humiliate, to degrade someone, to belittle someone, subjugate, embarrass and mortify. किसी को नीचा दिखाना is the हिंदी meaning of abase. Okay, so यहाँ पे मैंने sentence formation भी बनाई है इसकी abase की. So the sentence formation is like, my stepmother is an evil woman who likes to abase little children because she had a miserable चाइल्डहुड हरसेल्फ. इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि जो मेरी स्टेप मदर है वो एक इविल वुमन है. क्यों? क्योंकि वो अबेस करती है, वो नीचा दिखाती है छोटे बच्चों को, बिकॉज उसका जो चाइल्डहुड था वो मिजरेबल था, बहुत ही बेकार था. ओके, आई हैव ऑल्सो टेकन अ पिक्चर है जिससे आप लोगों को याद रह पाए इसका मीनिंग. जैसे इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये लेडी है जो इस लेडी को बेलिटल कर रही है, मतलब कि इस लेडी को नीचा दिखा रही है. टू एम्बैरेस और शेम समवन एल्स, इट ऑल्सो मीन्स टू लोअर योर सेल्फ फिजिकली और इन रैंक. अगर हम किसी को नीचा दिखाएंगे तो इससे हमारा रैंक भी नीचे हो रहा है. ओके, सो द सेकेंड वर्ड ऑफ द पीडीएफ इज अफेक्टेड. अफेक्टेड का मतलब क्या होता है? अफेक्टेड का हिंदी मीनिंग होता है बनावटी. ओके, आर्टिफिशियल. सो द वेरियस सिनॉन्स फॉर द वर्ड अफेक्टेड आर artificial, pretentious, exaggerated, unnatural, designed to impress. Okay, so the sentence formation is like, the gesture appeared both affected and stagey. मतलब जो gesture था, gesture का मतलब क्या होता है? किसी का कि उसके बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, जेस्चर का मतलब क्या होता है? किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज वो ऐसी अपीयर हुई कि जैसे उसने कोई बनावटी चीज़ करी. ओके, सो द थर्ड वर्ड ऑफ अ पीडीएफ इज ऑडासिटी. ऑडासिटी का मतलब क्या होता है कि बोल्डनेस, कोई इंसान कितना बहादुर है. ओके, सो इट्स सिनॉनिम्स आर लाइक बोल्डनेस, करेज, डेयरिंग, ब्रेवरी, नर्व. ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन which I have taken up here is, he whistled at the sheer audacity of the plan. मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब उसने अपनी प्लान की ऑडासिटी, मतलब अपना प्लान बताया और उसकी बोल्डनेस बताई. ओके, आई हैव ऑल्सो टेकन हेयर अ पिक्चर फॉर द वर्ड ऑडासिटी, दैट इज Barack Obama, the audacity of running for president with no platform, little experience, no organization and no money. मतलब Barack Obama वो इतने बोल्ड थे जिन्होंने एक प्रेसिडेंटशिप के लिए पहले मतलब ही हैड नो मनी, राइट, उनके पास कुछ नहीं था, बट फिर भी वो एक प्रेसिडेंट बने. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर पीपीटी इज ऑगमेंट. ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को एक्सपैंड करना. ओके, किसी चीज़ को एनलार्ज करना, इंक्रीज करना. So its synonyms are increase, enlarge, expand, enhance. Okay, so its sentence formation is like, augmentation of the building will take place in 3 parts. क्या बोल रहे हैं कि जो augmentation है, जो expansion है किसकी? building की, वो 3 stages में मतलब करी जाएगी, with most of the 3rd floor being added this summer. कि मतलब बट इसमें जो 3rd floor होएगी और वो समर तक पूरी हो जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज अवेरिस. अवेरिस का मतलब क्या होता है? लालची. इट्स हिंदी मीनिंग इज लालची. ओके, एंड इट्स सिनॉनिम्स आर ग्रीड, ग्रीडीनेस, रैपिसिटी, क्यूपिडिटी. ऑल आर द सिनॉनिम्स फॉर द वर्ड अवेरिस. ओके, आई हैव ऑल्सो टेकन अ पिक्चर है अवेरिस की. विद अवेरिस यू कुड हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड इट ऑल स्टिल वुड नॉट बी इनफ. क्या बोल रहे हैं इस सेंटेंस में कि एक अवेरिस इंसान के साथ, एक लालची इंसान के साथ अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ मिल सकता है, ठीक है, इस वर्ल्ड में सब कुछ जीत सकते हैं, बट वो भी हमारे लिए इनफ नहीं होएगा क्योंकि वो इंसान इतना लालची होगा कि हमें कम ही लगेगा हमेशा. ठीक है, सो अ नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज अबॉरिजाइंस. अबॉरिजाइंस कौन होते हैं? जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं. ठीक है, जो वहाँ के क्या होते हैं? नेटिव्स, जो किसी भी स्थान के मूल निवासी होते हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं बहुत टाइम से. ओके, एंड इट्स सिनॉनिम्स आर, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव इनहेबिटेंट्स. जो वहाँ के प्रिमिटिव इनहेबिटेंट्स,
primitives या natives. All these are the synonyms for the word aborigines, and its sentence formation is like an aboriginal inhabitant of Australia. ये जो इस पिक्चर में इंसान दिया हुआ है ये कौन है? aboriginal. ये वहाँ का मूल निवासी है. कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का. Okay, so moving on to our next word is word number 7th is अबॉर्टिव. अबॉर्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को अबॉर्ट करना, किसी चीज़ का निष्फल. ठीक है, कोई अनसक्सेसफुल चीज़. ठीक है, इट्स synonyms आर अनसक्सेसफुल, फेल्ड, fruitless, the thing which is fruitless. Okay, unproductive, futile, bungled. All these are the synonyms for the word abortive. Okay, and its sentence formation is like that was an abortive attempt. कि वो एक बिल्कुल ही बेकार, बहुत ही फेल करने वाला हमारा अटेम्प्ट था किसी भी चीज़ के लिए. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड असीड. वर्ड असीड. असीड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अग्री करना, किसी चीज़ के लिए हाँ बोल देना. ओके, एंड इट्स वेरियस synonyms आर consent, to give a consent on something, to agree on something, assent, comply with something, grant. Okay, all these are the synonyms for the word accede, and its sentence formation is like the authorities didn't accede to the strikers demands. मतलब कि जो authorities थी, जो हाई कमांड पे authorities बैठी थी, उन्होंने अग्री नहीं किया किसके साथ? जो स्ट्राइक करने वाले लोग थे उनकी डिमांड्स के साथ. ओके, और जो इमेज है यहाँ पे ये क्या दिखा रही है? प्लीज़ असीड टू ग्रैंड मास्टर गोगोज डिमांड. ये सब बोल रहे हैं कि इस यहाँ पे शक्ति कपूर है इन द इमेज. ये बोल रहा है कि तुम सब लोग, ये सब लोग किसकी बात को माने, किसकी बात को अग्री करें? ग्रैंड मास्टर. So friends, moving on to our next word of the PPT, that is abysmal. Abysmal का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत बुरी हो, and its various synonyms are terrible, awful, the thing which is very dreadful, appalling and very bad. Okay, so its sentence formation is like the quality of her work is abysmal. इसमें क्या बोल रहे हैं सेंटेंस में कि जो उसके काम करने की क्वालिटी है वो बहुत ही बुरी है. Okay, I have also taken a पिक्चर है जिसमें ये साइन दिया हुआ है जिससे आप लोगों को याद रह सकता है कि अबिस्मल का मतलब क्या होता है? बहुत बुरा. ओके, सिंस ट्रॉय डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट ही अर्न एन अबिस्मल स्कोर ऑन द एग्ज़ाम. कि मतलब क्योंकि हमें पता है ट्रॉय ने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसके एग्ज़ाम में बहुत ही बुरे एग्जाम्स आए, मार्क्स आए. ओके, ऑल्दो आई एन्जॉयड द फूड एट द रेस्टोरेंट आई फाउंड नो प्लेजर इन द अबिस्मल सर्विस आई रिसीव्ड. इस सेकेंड सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि मैंने वहाँ पे फूड तो इन्जॉय किया उस रेस्टोरेंट में, बट आई डिडंट एन्जॉय द अबिस्मल सर्विस दैट ही हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद. ओके, कि जो उसको वहाँ पे सर्विसेज मिली वेटर्स की और एनीथिंग लाइक, राइट, तो उसको वहाँ पे वो अच्छी नहीं मिली, वो बहुत बुरी थी. ओके, सो द लास्ट वर्ड ऑफ आवर पीपीटी इज एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? जो चीज़ जटिल हो, जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ पजलिंग हो. ओके, इट्स वेरियस सिनॉनिम्स आर प्रोफाउंड, ऑब्सक्योर, perplexing, puzzling, complex, mysterious. All these are the synonyms for the word abstruse. Okay, and I have also taken here the so its sentence formation is like to guests he seldom spoke and what he did say was abstruse and esoteric. क्या बोल रहे हैं इसमें कि गेस्ट्स के साथ वो बिल्कुल बोलता ही नहीं था, ऐसे ही था कि वो बोलता ही नहीं था, एंड जो भी वो करता था दैट वॉज एब्स्ट्रूज, कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था. एंड एसोट्रिक इज ऑल्सो द सिनोनिम फॉर द वर्ड एब्स्ट्रूज. ओके, कि वो लोगों को समझ में ही नहीं आता था. आई हैव ऑल्सो टेकन हेयर द पिक्चर जिसमें ये इंसान सोच रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, अबाउट रोल, अकाउंट पेबल, ट्रैवल एंड एट्सेट्रा. Okay friends, this was the last word of our PPT. I hope you like the content of the video, and friends, if you like the content of the video, then please like my video and also share it and also subscribe to our channel. So thank you for watching the video.